हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर यूनिट ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनलोड्स के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी डाउट रहेगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमको एसटीटी बताता है अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहले कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जानेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? तो कार्बोनिल कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड, दूसरा क्या होता है कीटोन। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कोई ले रहा हूँ एस्टल्डिहाइड ले रहा हूँ। यहाँ पे एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? CH3CHO। ठीक है, ये है, यहाँ पे कोई ग्रुप है, H है, कुछ भी है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O वाला, ये कैसा शो करता है? -I शो करता है। -I का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हमेशा विड्रॉ करना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो किस साइड में जाएगा? इस साइड में जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये H+ क्या करेगा? इजीली निकल सकता है बाहर। H+ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या बना लेता है? इनलोड्स बना लेता है बाद में। जैसा कि हम लोगों ने इनलोड्स के फॉर्मेशन में देखे थे कि जो इनलोड्स होता है वो डाई कीटोन्स में होता है। अगर डाई कीटोन्स किसी के पास है या कीटोन ग्रुप किसी के पास है तो वो क्या करते हैं? अपने H+ को क्या करते हैं? इजीली रिड्यूस कर देते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा था कि द साइज ऑफ, क्वेश्चन क्या है? विच फैक्टर प्राइमरीली डिटरमाइंस द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो कैसा होता है? पहला दिया साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप अटैच द अल्फा कार्बन, तो ऐसा कुछ नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा भी नहीं है। ये कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी बताया था कि हम लोग जो CH है ना, ऐसे जो था C डबल बॉन्ड O, ये कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है, -I ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है वही तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होता है कार्बोनिल ग्रुप के पास, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि उसकी एसिडिटी क्या हो रही है? अल्फा हाइड्रोजन की कंपाउंड में ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच फंक्शनल ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, किस फंक्शनल ग्रुप का डिक्रीजेज हो रहा है? ठीक, तो डिक्रीजेज के बारे में बताना है। जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्किल। तो सी वाला ऑप्शन सही है। एल्कोसाइड होगा नहीं, नाइट्रो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो एल्किल वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, among the following compounds which one is expected to have the most acidic alpha hydrogen। तो एसीटोन का फार्मूला बता है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको बोला जाता है एसीटोन। इथेनॉल का पता है C2H5OH। एस्टल्डिहाइड का पता है CH3CHO। और बेंजल्डिहाइड का क्या होता है? C6H5CHO। ठीक है, हमको क्या बताना था कि मोस्ट एस्टिक इसमें से कौन सा होता है? तो जो हमारा मोस्ट एस्टिक होता है वो होता है बेंजल्डिहाइड में। क्यों बेंजल्डिहाइड में मोस्ट एस्टिक होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है ना, +I ग्रुप है, ये C2H5 है, ये भी +I ग्रुप है, CH3 है, +I ग्रुप है। लेकिन ये जो C6H5 है ना, ये -I ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। इधर कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो फिर से बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड जो ज़्यादा जो हमारा मोस्ट एस्टिक होगा बेंजल्डिहाइड। क्यों ऐसा है? C6H5 C डबल बॉन्ड OH है। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? -I। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? -I। तो सोचो -I ग्रुप लगा है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे। बट एसीटोन में और एथेनॉल एस्टल्डिहाइड में ऐसा नहीं है, उसमें +I ग्रुप भी है। तो ये वाला H क्या करेगा? इजीली बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो ये वाला H+ क्या करेगा? जल्दी से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये मोस्ट एस्टिक होगा। जो जल्दी से H+ बाहर निकले वही मोस्ट एस्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट डज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हैव ऑन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
स्टेबिलिटी कैसी होती है, तो हम लोग जानते हैं जो स्टेबिलिटी होती है अल्फा हाइड्रोजन की वो हमेशा क्या हो जाती है, एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है स्टेबलाइजेशन के थ्रू। रिजोनेंस जब होता है तो एसिडिटी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चौथे का ए सही है, खुद से सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द लीस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो लीस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन किस में है, तो पहले सबका फार्मूला पता होना चाहिए, एस्टोफिनोन। तो एस्टोफिनोन का फार्मूला होता है C6H5, एस्टोफिनोन है ना, COCH3, इसको बोला जाता है एस्टोफिनोन। ठीक है, C6H5 माइनस आई ग्रुप है, ध्यान रखना है। और कौन दिया, मेलोनिक एस्टर दिया है, तो फार्मूला क्या है, COHCH2, यहाँ से COOH, इसको बोला जाता है मेलोनिक एस्टर। तीसरा क्या दिया, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COOC2H5, इसको बोला जाता है एथिल एसीटेट बोला जाता है। एथिलामाइन का फार्मूला क्या है, तो एथिलामाइन का फार्मूला C2H5NH2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एस्टोफिनोन, ये तुम्हारा हो गया मेलोनिक एस्टर, ये तुम्हारा हो गया एथिल एसीटेट, ये तुम्हारा हो गया एथिलामाइन। तो क्या पूछा था, लीस्ट एसिडिक किस में होता है, तो जो हमारा लीस्ट एसिडिक होता है ना, वो होता है, कैसे पता करेंगे हम लोग, वो होता है एथिल एसीटेट में। ठीक है, लीस्ट एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, ये इसलिए एसिडिक है ना कि हम लोग एथिल एसीटेट को क्या लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल वाला ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, लोन पेयर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस वाले में देखो, इन सब में ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें भी नहीं, माइनस आई ग्रुप तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस M ग्रुप है। और प्लस M ग्रुप क्या करता है, माइनस आई को क्या कर देता है, जो हमारा मीजोमेरिक होता है वो इंडक्टिव को क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है। अगर कहीं पे मीजोमेरिक और इंडक्टिव की बात जब होती है तो हम लोग मीजोमेरिक को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, हमेशा मीजोमेरिक को कंसीडर करना है, इंडक्टिव को कंसीडर नहीं करना है। तो इसीलिए ये OC2H5 है ना, तो मीजोमेरिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा, एथिल एसीटेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is commonly used as the alkylating agent in the alkylation of diethyl malonate और क्या बोल रहा है, एथिल एस्टोएस्टेट। डाइएथिल मैलोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2, और इसके बगल में ही CH2 के बगल में ही CH3 होता है। तो इसको बोला जाता है एथिल मैलोनेट, डाई एथिल मैलोनेट। और ठीक है, और किससे करवाना था, एथिल एसीटेट से। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला पता है, CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट इसको बोला जाता है। तो जैसे ही इसका रिएक्शन कराते हैं एल्काइल एजेंट में, तो इसमें से किसका कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे इन दोनों का रिएक्शन करवाने के लिए। रिएक्शन होगा, अभी रिएक्शन दिखाया जाएगा, लास्ट वाले में है, इसके ऊपर एक MCQ दिया हूँ। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, और इस 6 वाले क्वेश्चन में एथेनॉल, सोडियम और डाईएथिल ईथर और सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ डाईएथिल मैलोनेट। तो बताया हूँ अभी डाईएथिल मैलोनेट का फार्मूला क्या होता है, एंड एथिल एसीटोएस्टेट। तो अभी फार्मूला बताया था, एथिल एसीटेट का फार्मूला बता सकता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो कैसा ग्रुप लग रहा है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R। तो ये कौन सा ग्रुप, एस्टर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एल्काइलेशन ऑफ डाईएथिल मैलोनेट एथिल एस्टोएस्टेट द अल्फा कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप अंडरगोज। तो किसके होता है, मतलब कैसा रिएक्शन होता है,
तो अभी बताया था स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसमें हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करवाते हैं, तो ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्काइलेशन ऑफ डाईएथिल मैलोनेट एंड डाईएथिल एसीटेट। फार्मूला बता दिया हूँ, फिगर बता दिया, डाईएथिल एसीटेट का क्या है, CH3COOC2H5, और जो हमारा क्या है डाईएथिल मैलोनेट, उसका फार्मूला होता है CH3CH2O CO CH2CO OCH2CH3, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमको बताना था कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा होता है। तो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस वाले में, एस्टर वाले में, हम लोग इसमें कीटो इनॉल्ट टाटो आइसोमेरिज्म भी करवा सकते हैं। अब कीटो को जानते हो ना, कीटो जो हमारा होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप लगा सकते हो, तो ये हमारा कैसा है, कीटो है। कीटो यहाँ पे कोई H लगा लो। ठीक है, कीटो इनॉल वाला जो फॉर्मेशन होता है, इनॉल वाला कैसा होता है, COOH डबल बॉन्ड। अब बैलेंस कर लेना है, ठीक है, कार्बन को। तो ये इनॉल वाला हो गया, ये कीटो वाला हो गया। तो कैसा होगा इसके अंदर जो एथिल एस्टोस्टेट वाला है या डाईएथिल मैलोनेट वाला है, इनलोड साइन बनाते हैं, एसिडिक वाले नेचर्स के तो होते हैं। तो ये कैसे होंगे, हमेशा कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म प्रोसेस करेंगे। तो 9th का बी ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, कीटो इनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रोल डज सोडियम एथॉक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है पहले बताया हूँ, प्ले इन द एल्काइलेशन ऑफ डाईएथिल। तो कैसा है, दिया गया इसमें, पूछा कैसा रोल होता है NaOET का। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है, क्या करते हैं, हमेशा डीप्रोटोनेट्स करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस तो पूछा नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट तो होता नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो होता है नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूक्लियो इनका काम क्या होता है, वर्किंग पूछा था ना इसमें, रोल पूछा था। ठीक है, तो रोल कैसा, डिप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का रोल होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एथिल एस्टोएसीटेट इज सिंथेसिस फ्रॉम विच स्टेरिंग मटेरियल। एथिल एस्टेट को, एथिल एस्टोएसीटेट फार्मूला पता चल गया है, याद हो गया सबको। ये होता है किससे भाई सिंथेसिस होता है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होती है इसका। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होती है, ये कैसा कुछ दिख रहा है हमको, अगर इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, CH3CO, CH3 की तरह तुमको नहीं दिख रहा है, ये OC2H5 है, ऐसा कुछ। तो एसीटोन इसका क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो 11वां का ए सही है, एस्टल्डिहाइड तो है नहीं, एथेनॉल तो है नहीं, ठीक, एसीटोन सही है। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटोएस्टेट। तो जो हमारा एथिल एसीटोएस्टेट होता है, उसका फार्मूला पता ही होता है कि जो हमारा एथिल एसीटोट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बनाया जा सकता है ना, बता रहा हूँ, CH3 ऐसे लिख लेना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C2H5। तो इसको बोला जाता है एथिल एसीटोएस्टेट। और पूछा है द सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटोएस्टेट इन्वॉल्व विच रिएक्शन, किस रिएक्शन में। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। इसको बोला जाता है एथिल एसीटोएस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे OC2H5 रहेगा, करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जो पूरा फार्मूला होता है उसको ऐसे लिखा जाता है एथिल एसीटोएस्टेट को, एक बार फिर से देख लेना, CH3CO, ठीक है, CH2, और उसके बाद यहाँ से CO, और उसके बाद OC2H5, ये होता है। ध्यान रखना, ये किसका फार्मूला, एथिल एसीटोएस्टेट का। तो पूछा है कि एथिल एसीटोएस्टेट इन्वॉल्व विच रिएक्शन, इसमें इन्वॉल्व होता है, गिरगनाइड रिएक्शन में होता है कि एल्डोल में होता है कि क्लासियन में होता है कि फ्रेडल में होता है। तो जो हमारा गिरगनाइड रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन होता है विथ
एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड के साथ और कोई भी एसिडिक नेचर ले लेते हैं या प्रोटोनेशन करवा देते हैं तो हमारा गिरगनाट हमेशा क्या बनता है, गिरगनाट वाले में अल्कोहल बनता है। तो उससे तो सिंथेसिस करने वाला नहीं है, वैसा कुछ तो मिलने वाला नहीं है। एथिल एस्टोएस्टेट में एल्डिहाइड कीटोन रहता है एल्किल हैलाइड से। तो 12वां का पहला तो गलत है, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या होता है, एल्डोल होता है। एल्डोल क्या होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ले लो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ले लो, और या कीटोन ही ले सकते हो, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ले लो। और जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी और बीटा कीटोन, इसमें क्या बनता है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है। तो जब हम लोग कभी दो एस्टर को या दो कार्बोनिल कंपाउंड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासियन कंडेंसेशन। रिजल्ट याद रखना है क्लासियन में हमेशा कि जो हमारा क्लासियन होगा उसमें क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन बनता है। तो क्लासियन का बताया हूँ कि बीटा हाइड्रोक्सी एक सेकंड रुक जाओ, गिरगनाट में तो होगा नहीं, एल्डोल का बताना ना। तो जो हमारा एल्डोल है, एल्डोल कंडेंसेशन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। और एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है वो कैसा होगा, वो होगा अंडरगोज डिहाइड्रेशन, प्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेट इनोन को। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं होगा, एल्डोल तो होगा नहीं। क्लासियन क्या करता है, तो क्लासियन में हम लोग हमेशा रिजल्टेंट जो बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन बनाते हैं। एल्डोल में हम लोग हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे थे, मतलब ले रहे थे कुछ ऐसा। और जो क्लासियन था हमारा बीटा कीटो एस्टर ले रहे थे या बीटा डाई कीटोन रिजल्टेंट के फॉर्म में हो रहा था। तो जब भी हमको क्लासियन करवाना हो तो हम लोग क्या करते थे, क्लासियन में दो एस्टर ग्रुप ले लेते थे कार्बोनिल कंपाउंड वाला, उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा देते। तो एथिल एस्टोएस्टेट क्या है, एक एस्टर वाला ग्रुप है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से जैसे रिएक्शन करवाएंगे। तो ये किससे सिंथेसिस हो रहा है, क्लासियन से। तो क्लासियन फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो है नहीं। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड या को मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। फॉर्मेशन क्या हो जाता था, टाइल्यूइन का। तो फिडल क्राफ्ट तो है नहीं, उसमें बेंजीन और मेथिल क्लोराइड AlCl3 का वो था, और फॉर्मेशन टाइल्यूइन तो वो भी है नहीं। तो क्लासियन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ध्यान रखना है जो हमारा एल्डोल होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, अंडरगोज डिहाइड्रेशन, प्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेट इनोन को। ठीक है, जो हमारा क्लासियन होता है उसमें हम लोग दो एस्टर ग्रुप लेते हैं या कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा देते हैं, और रिजल्ट जो बनता है क्लासियन में वो बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन बनता है। तो ये चीज़ ध्यान होगा। तो एथिल एस्टोएस्टेट क्या है, एक तुम्हारा क्या होता है, जो हमारा एथिल एस्टोएस्टेट होता है वो क्या है, एस्टर ग्रुप वाला है। तो क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी सही है, 12 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एथिल एस्टोएस्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल होता है भाई, अभी बताया हूँ, एस्टर, उसी पे चर्चा किया गया है, क्लासियन कंडेंसेशन है, उससे सिंथेसाइज किया गया एस्टर। क्वेश्चन नंबर 14, द क्लासियन कंडेंसेशन ऑफ एथिल एसिटेट विथ सोडियम एथॉक्साइड गिव्स। क्लासियन कंडेंसेट जब एथिल एसिटेट या सोडियम, मतलब एथिल एसिटेट का मतलब क्या, कि कोई भी टू एस्टर ग्रुप ले लो या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो और उसका रिएक्शन किससे करवा दो, स्ट्रॉन्ग बेस से। अभी समझाया हूँ, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाओगे क्लासियंस के अंदर हमेशा रिजल्टेंट जो तुमको मिलेगा बीटा कीटो एस्टर मिलेगा या बीटा डाई कीटोन मिलेगा। तो बीटा कीटो एस्टर और बीटा डाई कीटोन किस में मिलेगा, तो एथिल एस्टोएस्टेट में मिलता है। कोई क्वेश्चन था, 14 का सही है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 14 वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द सिंथेसिस ऑफ एथिल एस्टोएस्टेट वाया द क्लासियन कंडेंसेशन इन बीटा कीटो एस्टर इंटरमीडिएट गोज। तो वही देखो बताया हूँ, अभी समझाया हूँ उस चीज़ को। तो खुद से सोचो हमेशा क्या होगा, इंटरमीडिएट जो अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे ना। तो 15 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, एथिल एस्टोएस्टेट एग्जिस्ट इन विच फॉर्म अंडर एसिडिक कंडीशन। तो जब एसिडिक कंडीशन में लेते हैं किसको, एथिल एस्टोएस्टेट जब एग्जिस्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, कीटो बनता है। क्यों कीटो बनता है,
क्योंकि कीटो वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है और जो हमारा इनॉल वाला है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, कीटो वाला क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बल्कि इसमें कार्बन कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाला, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए किसमें क्या बनेगा, कीटो बनेगा। तो 16 का पहले सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द इंटर कन्वर्जन बिटवीन, किसके बीच में कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म करवाया था? सबसे बच्चों वाला सवाल है, कीटो इनॉल फॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द इनॉल फॉर्म ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट कंटेन्स, तो इनॉल फॉर्म ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट क्या कंटेन करता है? तो क्या कंटेन करेगा भाई, सबको पता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 सही है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, विच फॉर्म ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट प्रिडोमिनेट्स अंडर बेसिक कंडीशन। तभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो 19 का 20 सही है, कीटो इनॉल फॉर्म इक्वली। क्वेश्चन नंबर 20, द कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट इज ड्राइवन बाय, तो क्या है उसमें एथिल स्टेट में क्या है, रिजोनेंस होगा। सारे का बार बार हम लोग क्या करते हैं, अभी तो ये हम आइजोमेरिज्म कह रहे हैं कि टाटो आइजोमेरिज्म कह रहे हैं, कीटो इनॉल, कीटो से क्या बना लिया, इनॉल बना लिया, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी है, तो एच है, यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप ऐसे लगा हुआ, तो ये एच कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ का चला आ रहा है, तो ये ऐसे क्या बना ले रहा है, यहाँ पे ओ एच बना ले रहा है। ये चीज़ तो समझाया हूँ। ठीक है, तो कैसा है, रिजोनेंस की तरह, तो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कॉमन रिएजेंट यूज्ड इन द एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइंस, तो कैसे बनता है, ऐसे एस एच, ठीक है, ये मिला लेना, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो 1,3 डाइथाइंस। ये तो किससे रिएक्शन करवाते हैं उस चीज़ को देखना, सोडियम एथॉक्साइड, ये नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं करवाते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं करवाते हैं, किससे करवाते हैं, एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं, या C4H9Li से करवाते थे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। फिर बाद में हम लोग इसका रिएक्शन किससे करवाते थे, लास्ट वाले में HgCl2 से, मेथिल अल्कोहल से, और हाइड्रोलिसिस करवा देते थे बाद में, तो ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, एथिल ब्रोमाइड सही है किसका, 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, विच कार्बन ऑफ 1,3 टाइम्स इज टिपिकली एल्काइलेटेड, तो बताया हूँ 1,3 कार्बन नंबर 3। ठीक है, 22 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, द एल्काइलेशन ऑफ 1,3 टाइम्स लीड टू द फॉर्मेशन, तो कैसा फॉर्मेशन करता है, तो फॉर्मेशन जो करता है थायोकीटल्स भी बनाता है। ठीक है, और थायोएल्डोल्स भी बनाता है, दोनों बनाता है। तो दो क्या बनाते हैं, ऐसे फिगर बनाया था, इसको समझाया था मैं, ऐसे एस, ये जो 1,3 टाइम्स है तो क्या बनाता है, यहाँ पे एक और एच, यहाँ पे आर लगा सकते हो ऐसे एस एच करके, आई एच करके, दोनों ओर आ गया तो क्या हो गया, थायोकीटल्स हो गया। तो वो चीज़ ध्यान रखना, तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड तो बनाएगा नहीं, थायोएल्डो होता तो बन जाता, कीटोन्स तो बनाएगा नहीं, थायोल्स तो बनाएगा नहीं, थायोकीटल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रोल ऑफ द बेस इन द एल्काइलेशन ऑफ 1,3 थाइम, क्या रोल होता है भाई, तो जो इसका रोल होता है, जो इसका रोल होता है, अच्छा इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर बनाने का नहीं पूछा था ना, लीड्स पूछा था, लीड्स टू द फॉर्मेशन, कैसा फार्म कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो 23 का 20 है, ये लीड्स पूछा है ना, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन से ही फॉर्मेशन किया जाता है उसका, 23 का 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेसिक इन द एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइंस, तो कैसा रोल होता है,
तो जो हम रोल इसका होता है वो क्या करते हैं, डिप्रोटोनेट्स करते हैं डाइथायंस का। तो क्वेश्चन नंबर सी सही है 24 का। तबीयत भी बहुत ज़्यादा लग रहा है ख़राब, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, द एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथायंस प्रोसीड्स थ्रू विच मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बताया हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोसीड करते हैं, तभी तो वो बार बार चेंज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 26, एनामाइंस आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सेकेंडरी अमीन्स विच टाइप ऑफ कंपाउंड। तो एनामाइंस के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग। एनामाइंस क्या होता है, तो एनामाइंस होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब इस तरीके का अगर कुछ है और उसके साथ यहाँ पे क्या लगा दो, एमीन ग्रुप लगा दो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनामाइंस बोलते हैं। सेकेंडरी अमीन हो सकता है, टर्सरी अमीन हो सकता है, ठीक है। तो कैसा होगा, तो जो हमारा 26 है ना, कीटोन वाले में देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ जो बनाते थे बाद में फॉर्मेशन के दौरान, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी में विच टाइप ऑफ कंपाउंड। तो 26 का क्या सही है, सी सही है, कीटोन की तरह दिख रहा है। 27, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज टू एल्काइलेटेड एनामाइंस। तो कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं एल्काइलेटेड एनामाइंस के लिए, तो वो है एथिल ब्रोमाइड। अभी ये क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया एक बार और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो कैसा फॉर्मेशन होता है, वो होता है एमाइंस का, एल्कालाइटेड एमाइंस का, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एनामाइंस टूवर्ड्स एल्काइलेशन। तो कैसा जो रिएक्टिविटी होती है, इंक्रीज होती है, वो कैसी होती है, एल्कोक्साइड में होता है। और जो हमारा एल्कोसाइड होता है वो कैसा होता है, रिएक्टिविटी हम लोग एसिड वाले में चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 29 का जो राइट आंसर है वो है एल्कोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, एसाइलेशन ऑफ एनामाइंस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप टू एनामाइंस नाइट्रोजन। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप है एसिल वाले का। और एसिल वाले का हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या है, अभी एसिल वाले के बारे में बताया हूँ, RCOR होता है, इसको होता है एसिल। इसी तरीके से बॉन्ड को ब्रेकिंग करवाते हैं हम लोग, ठीक है। एसिल है 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन ऑफ एनामाइंस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज। कॉमनली रेफर्ड कहाँ किया जाता है, तो वो रेफर्ड जो होता है वो होता है एमाइड्स की ओर। तो 31 का सी सही है, एसाइलेशन RCO, हाँ एमाइड बन जाएगा, RCO है ना, RCOR, तो तभी तो एमाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज टू एसाइलेटेड एनामाइंस। तो कौन सा रिएजेंट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एसाइलेटेड एनामाइंस के लिए, तो वो यूज करते हैं एसिटिल क्लोराइड, वही RCOCl बताया हूँ, तभी तो RCO बनेगा प्लस चार्ज। अभी ये क्वेश्चन हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन है, खुद से सोचो। क्वेश्चन नंबर 33, इन द एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस द नाइट्रोजन ऑफ द एनामाइंस एक्ट एज, किसकी तरीके से एक्ट करता है। तो इससे फुद्दू सवाल देखा ही नहीं, इससे आसान सवाल। तो इसकी तरह से भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से, ये सही है 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन द एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस। तो क्या है, हैलाइड है दिया है, वाटर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक दिया है। तो कैसा बनेगा भाई, डिकार्बोक्सिलेशन होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नॉट टिपिकली फॉर्म, तो ये बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो 34 का सी है। 35, द एसाइलेशन ऑफ एनामाइंस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप टू द नाइट्रोजन एटम। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 35 का बी सही है, एसिली होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इंटरमीडिएट ऑफ एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एथिल एसिटोस्टेट था, तो एथिल एसिटोस्टेट को हम लोग जब वहाँ से एसिडिटी चेक किए थे तो H+ बाहर निकला था, तो क्या बनाया था, इनलोड्स आयंस बनाए थे, ठीक है। तो एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस है कि इंटरमीडिएट कैसा है, इनलोड्स आयंस का। 36 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, द एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस प्रोसीड्स वाया विच मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
क्वेश्चन नंबर 38, इन द एसाइलेशन ऑफ एनामाइंस द एसाइलेटिंग एजेंट टिपिकली एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करता है? तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। एसाइलेशन क्या है? RC डबल बॉन्ड O प्लस है ना, तो प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इन द एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस विच एटम ऑफ द एनामाइंस अटैक्स द एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट पूछ रहा है ना, तो वो कैसा होता है? नाइट्रोजन होता है एनामाइंस में, तभी तो ऐसे निकालते हैं यार, C≡C Na2, यही तो नाइट्रोजन, यही तो पूछ रहा है। एकदम आसान बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली यूज एज ए, नॉट पूछा ना, ध्यान रखना है, नॉट टिपिकली यूज ए कैटलिस्ट या बेस इन द एल्काइलेशन ऑफ एनामाइंस। तो भैया क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, प्रीडीन, और क्या दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है। तो भैया सोडियम बाइकार्बोनेट सही है, NaHCO3 याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इनलोड्स आर फाउंड बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ, तो सबसे आसान का क्वेश्चन, प्रोटोनेशन कहाँ कहाँ भैया होता है इनलोड्स का? एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, सारा डीप्रोटोनेशन है। 41 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वेस इज कॉमनली यूज टू जनरेट इनोलोड्स, तो जनरेट इनोलोड्स कौन करता है? तो वो करेगा जिसके पास न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो सोडियम एथॉक्साइड वही जनरेट कर पाएगा इनोलोड्स। यही तो बताया था, NaOET क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेस। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ इनलोड्स, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। परेशान हो गया हूँ इस क्वेश्चन से, इनलोड्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा इनलोड्स, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होता है इसका। द एडिशन ऑफ एन इनलोड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनलोड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड कीटोन है इनलोड से, तो कैसा एडिशन होता है? अल्कोहल का। 44 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, द रिएक्शन बिटवीन इनलोड एंड इलेक्ट्रोफाइल इज कॉमनली नोन एज, तो हम लोग बोलते हैं भैया इसको मिगाइल एडिशन। अब मिगाइल एडिशन जो होता है स्टेबलाइज्ड इन करता है इनलोड्स को। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, और जो हमारा मिगाइल एडिशन होता है 1,4 एडिशन होता है, जो जिसके अंदर मिगाइल डोनर और मिगाइल एक्सेप्टर होते हैं। जो मिगाइल डोनर होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा मिगाइल एडिशन है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो मिगाइल डोनर है वो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा इन लोड्स को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इलेक्ट्रोफाइल वाला हो गया तो भाई मिगाइल एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अगर लिख देता तब भी मिगाइल एडिशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, इन द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो भाई एल्डोल में ध्यान रखना है, ये एल्डोल और क्लासियन। एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अंडरगोज डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड इनोन, वो चीज़ हो गया। क्लासियन जो होता है रिजल्ट फॉर्म में क्या बनेगा? बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन बनेगा। कैसे कराएंगे क्लासियन? 2 एस्टर ग्रुप ले लो या कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, उसको स्ट्रॉन्ग बेस पे रख दो। NaOET से बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ मिलेगा? रख दो। जैसे रखे रिएक्शन फटाक से हुआ और बीटा कीटो एस्टर बना दिए या बीटा डाई कीटोन बना दिए, तो वो ध्यान रखना है क्लासियन और एल्डोल को। फ्रीडल क्राफ्ट सबसे बच्चों वाला है। ठीक है, बेंजीन लो, मेथिल क्लोराइड लो, AlCl3 लो, रिएक्शन करवाओ, टॉल्यूइन बना के निकल लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का मिगाइल एडिशन सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, इन द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फिर से एल्डोल, द इनलोड्स एक्ट एज, तो कैसे एक्ट करता है भाई? न्यूक्लियोफाइल, वाह रे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू ट्रैप कर ले रहा है भाई, किसको ट्रैप कर रहा है? एंड स्टेबलाइज्ड इनलोड साइंस। ठीक है, इनलोड साइंस को कर रहा है ट्रैप, तो कहाँ से निकला है? कार्बोनिल से, कार्बोनिल सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे आंसर, तो कार्बोनिल का एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना, एस्टर वाला ग्रुप है, मतलब एस्टर की तरह से है, RCOR। ठीक है, वो चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म वाया इनलोड केमिस्ट्री,
ओ माय गॉड, इनलोट केमिस्ट्री, फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड है, परफॉर्म नहीं है, फॉर्म्ड है वाया इनलोट केमिस्ट्री। तबीयत खराब होने की वजह से फॉर्म्ड को परफॉर्म्ड पढ़ दे रहा हूँ। फॉर्म्ड वाया इनलोट केमिस्ट्री, तो भाई इनलोट केमिस्ट्री है तो एल्कीन फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, सब ऑल द अबव। 48 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, इनलोट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, इनलोट्स आर कॉमनली किसके भाई सिंथेसिस में होता है, तो एल्कोहल हो, कीटोन हो, एस्टर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऑल द अबव। ठीक है, चारों सही है, डी मतलब ऑप्शन सही है, 49 का डी सही है। इन द क्लासियन कंडेंसेशन इनलोट्स रिएक्ट विथ, क्लासियन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिजल्ट क्या होगा, बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाइकीटोन बन सकता है। क्लासियन में 2 एस्टर या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग बेस में रखेंगे तो ही बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाइकीटोन बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, जो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, जो करता है प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड एनोन को, तो वो ध्यान रखना है। तो कौन सा क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था, तो 50 का एस्टर है। अभी बताया हूँ क्लासियन कंडेंसेशन में हम लोग क्या लेते हैं, एस्टर ले लो या कोई को भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, तो एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर वाला क्या है, सही आंसर है 50 का डी। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनलोट्स के भी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। पढ़ते रहो और हैप्पी लर्निंग। बार बार अगर कोई दिक्कत होगा तो रिवीजन कर लेना है, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।